ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में, जिसको लोग बहुत अच्छा योग मानते हैं, या अपने ही चार्ट के बारे में या किसी के भी चार्ट को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि कोई भी प्लेनेट उच्च का है। तो ये जो उच्च के ग्रह होते हैं, और बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठा होता है, तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो उच्च के ग्रहों के प्रति लोग बहुत ज्यादा खुश रहेंगे कि ये ग्रह उच्च का हो गया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, और कोई ग्रह अपने खुद के घर में बैठा है तो तुलनात्मक रूप से उससे कम हुआ, इस तरीके की धारणा रहती है। तो क्या सच में ऐसे ही रिजल्ट आते हैं? इसी विषय के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, ज्योतिष में जब भी किसी ग्रह के स्ट्रेंथ के बारे में विचार किया जाता है तो हमेशा जो उच्च का ग्रह होता है उसको बड़ा महत्व दिया जाता है कि कोई भी ग्रह है उच्च की स्थिति में है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट करेगा। आज मैं आपको उच्च के ग्रह और जो अपने खुद के घर में बैठे हुए ग्रह होते हैं उन दोनों में रिजल्ट देने में किस तरह का अंतर हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जब भी कोई प्लेनेट अपने उच्च के राशि में होता है तो वहां पर वो अच्छी स्थिति में तो होता है, क्योंकि वो मजबूत स्थिति है, उसके मित्र का घर है, या वहां पर उसको जो नक्षत्र मिल रहे हैं उनका उसको सपोर्ट मिल रहा है, या वो जो राशि है उसका उसको काफी सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से वो प्लेनेट उच्च की स्थिति में है तो काफी मजबूत माना जाएगा, ये सही चीज है। लेकिन कोई भी ग्रह उच्च का हो जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य जैसे मेष राशि में उच्च का होता है और किसी की भी कुंडली में मेष राशि में आकर के सूर्य बैठ जाए तो ये उसकी उच्च की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि अब सूर्य अपना रिजल्ट देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया है, बहुत अच्छे परिणाम करेगा अपनी महादशा में, अंतर में। लेकिन ये रिजल्ट कैसे कर पाएगा? क्योंकि जिसके घर में बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा है, तो मंगल की क्या स्थिति बन रही है? सूर्य जब मंगल के घर में है तो जो उसका राशि लॉर्ड है, अगर वो अपने घर से केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, अच्छी स्थितियों में कुंडली में बैठा होगा, उस स्थिति में तो ये सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देने में पूरी तरीके से सक्षम होगा, स्वतंत्र होगा। लेकिन अगर कहीं यही मंगल कुंडली के 6-12 भाव में जाकर के बैठ जाए, या कहीं ये मंगल पीड़ित हो जाए कुंडली में, तब ये सूर्य भले यहाँ पर उच्च का है, इतनी मजबूती से अपने रिजल्ट को नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिसके घर में है वो व्यक्ति कमजोर हो गया। तो जब उच्च का ग्रह किसी भी राशि में जाता है तो वहां पर वो परिणाम तभी पूरी पूर्णता के साथ में दे पाएगा जब उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो भी कुंडली में अच्छी स्थितियों में बैठा हुआ हो, तब ये उच्च का ग्रह बहुत अच्छे परिणाम करेगा। इसके ठीक विपरीत अगर बात करते हैं कि अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तब उसकी क्या स्थिति होगी रिजल्ट देने के लिए, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी जो ग्रह होता है नेटल चार्ट में किसी के भी कुंडली में, अगर कोई ग्रह अपने खुद की राशि में बैठा हुआ है, खुद की राशि का मतलब है कि कोई भी ग्रह, मेष से लेकर के जो पूरे 9 ग्रह है राहु केतु सभी को मिला करके, राहु केतु को तो खैर राशियां नहीं दी गई हैं, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनकी अपनी अपनी राशियां होती हैं। तो अगर कोई भी ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है, चलिए उदाहरण के तौर पे यही मान लेते हैं कि मेष जो राशि है वहीं पे मंगल बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मंगल अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, अपने खुद के घर का वो मालिक है, अब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूरी तरीके से वो, उसके हाथ जो है पूरी तरीके से खुले हुए हैं। अब वो अपने राशि का जो रिजल्ट है, अपने भाव का जो रिजल्ट है, परिणाम है, बड़े अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि अब वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो उसका घर है, वहां का वो स्वतंत्र मालिक है। वो बहुत ही फ्रीडम के साथ, पूरे पूरी एनर्जी के साथ में अपने
भाव के रिजल्ट देने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो जब उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो अपने हाउस का बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर आप इसको इस तरह से समझें कि तुलना करें कि कोई ग्रह उच्च का है और कोई ग्रह स्वराशि का है, तो जो स्वराशि का ग्रह होता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने घर में होने की वजह से, राशि लॉर्ड होने की वजह से काफी अच्छे से, काफी मजबूती से अपने भाव का परिणाम दे पाएगा। जबकि उच्च का जो ग्रह होता है वो अपनी राशि लॉर्ड के ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर उसका राशि लॉर्ड कहीं कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तब वो ग्रह भले ही वहां पर उच्च का है, फिर भी वो उतने मजबूती से अपने परिणाम नहीं दे पाएगा जितने मजबूती से कोई स्वराशि में बैठा हुआ ग्रह अपना परिणाम देता है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोग जो ये उच्च के ग्रह होते हैं और जो ये स्वराशि के ग्रह होते हैं, इनको आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इनके रिजल्ट देने का जो तरीका है उसको आप अपने दिमाग से समझ करके उसका सही रिजल्ट ले पाएंगे कि किस तरीके से जब किसी कुंडली को आप देखते हैं और वहां पर कोई भी प्लेनेट को जब आप देखते हैं अपने राशि में बैठा हुआ और उसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर आती है, तो वो ग्रह किस तरह से रिजल्ट करेगा आप उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जबकि कोई उच्च का ग्रह जब अपने महादशांतर प्रत्यंतर में आएगा और उसका जब आपको फलित करना रहेगा, प्रिडिक्शन करना रहेगा, तो वहां पर उसके परिणाम को निकालते टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो उसका स्वामी ग्रह है वो कुंडली में कहाँ जाकर के बैठा हुआ है, क्योंकि अब ये उच्च का ग्रह निर्भर हो जाएगा अपने राशि लॉर्ड के ऊपर भी परिणाम देने के लिए। इस तरीके से आप देखिएगा और इसको चार्ट के ऊपर लगा करके देखिएगा तो आपको ये स्वराशि वाले ग्रह और उच्च के ग्रह कैसे अपना अपना रिजल्ट देते हैं अपने डिटेल में, या आप इसको समझ पाएंगे। ये बहुत छोटी सी चीज है और बहुत ही छोटा ये वीडियो है, लेकिन आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप ग्रह के बारे में समझ पा रहे होंगे कि कोई भी ग्रह कैसे अपना परिणाम देता है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आऊंगी जिससे आप एस्ट्रोलॉजी से जो जुड़ी हुई बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है ये बहुत ही विस्तार वाला विषय है, लेकिन जब इसकी बेसिक चीजों पे पकड़ आ जाती है, जिसकी बिल्कुल रूट की चीजें हैं, तो आप फिर इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो फलित वाला सेक्शन है, जो प्रिडिक्शन वाला सेगमेंट होता है, उसको बहुत ही इजीली आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसलिए छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि छोटे वीडियोस ही लेकर के आऊं, क्योंकि ऐसे तो मैं राशिफल और ट्रांजिट के वीडियोस देती हूँ। कुछ लोग उस तरह के वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए उस तरह के वीडियो बनाने पड़ते हैं, लेकिन जिनको ज्योतिष सीखने में रुचि है, या जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, या जो ज्योतिष को पढ़ने में, समझने में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये सारे वीडियोस काम आएंगे। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत थैंक्स बोलती हूँ आपके सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।